अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा पार्ट 2 है, ओपन ख़त जो मैं आर्मी चीफ साहब से मुखातब हूँ। ये वो चल रही है सीरीज़। सर शाह साहब, KSA और UAE में आपके साथ जो नेगोशिएशन हुई थी MBS की और इधर वाले की, यहाँ पे जो MB की MBA UAE में, वो हमें भी बताएं कि आप क्या नेगोशिएशन करके आए हैं। और आपके फौरन बाद इसहाक डार और ये गए हैं, ये वहाँ पे क्या वादा याद करके आए हैं और आपके कहने पे इन्होंने किए हैं, ये बाला बाला किए हैं। एक यहाँ पे फैशन चल रहा है कि जो दुनिया जान का भगोड़ा उसको चुन चुन के वहाँ पे बिठाया जाता है। ये उसी सिलसिले में जब आप वापस आ गए, इसहाक डार और सुलेमान गए, ये सॉरी जो वज़ीर आज़म गए, वहाँ पे हुसैन नवाज़ का इनके साथ मिलना ज़रूरी था। ये भी आप आवाम को बता दीजिएगा। आपके पास नदीम अंजम ने रिपोर्ट भेज दी है। वहाँ पे क्या ऑफ़र की थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर इमरान खान के बारे में फेवर में कहा था वो आपको बताएं। नहीं आपने बताना, कौम को नहीं बताना है, तो चलो उसके ऊपर अमल तो करो ना। उसने आपको तजवीज़ दी है, उसमें जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यहाँ पे हो रही है, वो टोकरा भी आपके सर के ऊपर ही आ रहा है। फैसल नसीर के ओरिजिन जो है ना, वो IB से है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं अभी तक उसको ट्रांसफ़र कर दें। वो जो गंद डाल रहा है अभी शेख रशीद के साथ क्या हुआ, वो मरियम के कहने पर उसी वक्त वो FIA के जो DG है बट उसने फ़ौरन भेजा मरियम को और नवाज शरीफ को। उन्होंने विद इन 1-2 सेकंड उसको दे दिया। नासर भट्ट के ट्विटर से ट्वीट हो गया। अभी शेख रशीद को पहुंचाया नहीं था कहीं, जहाँ से पकड़ा था वहीं से वो फौरन व्हाट्सएप पे कर रहा था। उम्मीद है आप भी इसके ऊपर गौर फरमाएंगे और बता देंगे। फिर एक बात करनी है जी कि ईरानी ऑयल आ रहा है, उसमें कोई सिविल तो कोई शामिल नहीं। ये जो आपने साथ इंतहाई माजरत के साथ बाड़ू जो मलाए हुए हैं, वो वाले कोयटे वाले सारे, ये बलूचिस्तान वाले, वो ईरानी आर्मी से मिल के ये ऑयल इधर करते हैं। या तो इसके साथ ओपनली ट्रेडिंग कराओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, डेफिनेट सस्ता मिलेगा। लेकिन जब स्मगल होके आ रहे वही पैसा फिर नाजायज़ असला ख़रीदते हैं, जो वहाँ पे BLA के लोग, वो भी बीच में इन्वॉल्व हैं ऑयल की स्मगलिंग में। आपके सेक्टर कमांडर इन्वॉल्व है। फिर आसफ गफूर की सर्विस अच्छी भली थी, वो उसकी तरफ भी टोकरा उसके ऊपर भी जा रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे से बोला नहीं जाता। अब क्या किया जाए इसके साथ साथ ही। फिर जनाब अली, इंडस वाटर ट्रीटी मैंने पहले भी जिक्र किया था। उसमें था कि जो इधर वाला है, जो सतलुज और रावी और ब्यास, तो दरिया पता ही नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं आपसे उम्र में कम से कम भी कुछ 4 साल बड़ा हूँ, मैंने आज तक दरिया ब्यास नहीं देखा। नक्शों में तो देखा, वो इंडिया ने पूरा हजम कर लिया। सतलुज भी कभी जाके जुलाई अगस्त में आता, थोड़ा सा चलता नाला था। तो रावी तो बन ही गंदा नाला गया। यहाँ से सिर्फ जो इंडिया है वो 20% पानी ले सकता था उस ट्रीटी के तहत। उसने सारा ही कब्जा कर लिया, आप बोलते ही नहीं। और पाकिस्तान 80% पाकिस्तान ने यूज़ करना था, वो भी नहीं। मेरे के क्लिप आ रहा है, अगर आप ये ISPRA सुन लें तो वो भी भेज देना ऊपर। ये इंडस वाटर ट्रीटी, IWTB इसको कहते हैं, उसमें क्या था। और जब मोदी का दिल करता, वो जो दूसरा मशरकी जिसको हम कहते हैं
इस ट्रीटी में एक वेस्ट था एक ईस्ट था। तो जो वेस्ट वाले के ऊपर वो भी इंडिया ने कब्जा कर लिया, जब दिल करता तो खोल देता, जो झेलम दरिया है झेलम के ऊपर है, और जब दिल करता है वो जनाब अली दरिया सिंध में भर देता, बहा देता। इसके ऊपर भी आप जनाब अली तवज्जो फरमाइएगा। आपका काम ये नहीं है कि सियासी पार्टियों में अपना बीच के नहीं करना, अपना टांगा पार्टी करना, ऐसी कोई बात नहीं। आप इस पे भी शफकत फरमाएं। आपका काम जो है वो काम से काम आप रखें, सियासी उनको सियासत से निबड़ने दें। आपका जो फैसल नसीर और फ़हीम रज़ा और ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो सेक्टर कमांडर और सेक्टर कमांडर कराची, जिसने अभी शेख रशीद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, वो बिलावल का मुझे तो पता ही नहीं है। जरदारी तो अभी होशोबाज में भी नहीं, वैसे भी इसकी हालत ख़राब है तो टोन सार हालत। ये जो ब्रिगेडियर इजाज़ ने शेख रशीद के ऊपर FIR करवाई कोयटे में, कोयटे वालों को कह के, और कराची में भी करवा दी। ये इस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़ाहिर करती है। उम्मीद है ये मैंने बुरा भला अगर आपको लगा हुआ हो तो फिर देख लीजिएगा। मैंने तो आज आपको कोई गाली गुली नहीं दी। आपको फिर योम जश्न वलादत अली मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगहबान पाकिस्तान। मैं हूं मुनीर शाह। आज हमने बात करनी जी है खुशक मौजू, कोशिश करेंगे इसमें रंगबाजी को डाल दें। इंडस वाटर ट्रीटी IWT, ये 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के उसमें मुआहदा हुआ था, और इसका गारंटर था वर्ल्ड बैंक। अयूब खान ने और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मौजूदगी में ब्यूरोक्रेटों से साइन कराया था, और आप भी साइन किया था। 3 दरिया ब्यास रावी सतलुज, जिनका सालाना फ्लो 21 मिलियन जो 41 मिलियन इसका आना था फ्लो वाटर का। चलो ये खुशक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते लोगों को बताने के लिए। जो 33 मिलियन एकड़ को शराब करता है, यहाँ पे भी चलन रहा है। वो है अभी मुद्दे का लाओ जी, उसको ख़त्म करो वगैरह वगैरह। हालांकि उसमें ये ज़्यादती हो रही है। हमारा सारा पानी कब्जा उसने कर लिया। दरिया ब्यास मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैं 64 साल में मैंने नहीं देखा। किताबों में पढ़ा कि दरिया ब्यास भी कोई होता था। सतलुज है वो छोटा सा नाला, और रावी है वो भी नाला ही बन गया, जब दिल करता खोल देते कर। दूसरा जो था वेस्टर्न, इसी इंडस ट्रीटी का वेस्टर्न, जो एक तो था ये ईस्टर्न कहलाता था, ईस्टर्न दरियाओं के ऊपर एक वेस्टर्न, जिसमें दरिया से इंडस तो था ही, दरिया सिंध को झेलम, दरिया झेलम के ऊपर भी इसको बनाना था। अच्छा जी, इसमें से 20% पानी सिर्फ इंडिया ले सकता था, लेकिन वो 60% ले रहा, क्योंकि हमारे बगैर पॉलिटिशियन कुछ करते नहीं। अभी आर्मी चीफ साहब के पास कान में गई, लेकिन वो तो किसी और चीज़ में मस्त हैं, क्योंकि शराबी कबाबी उसके दोस्त हैं ना। ये दोनों मौसम जो है, जो वज़ीर आला बना रज के पीकूएगा, और दूसरा मौसम जिसने फ़ोटो यूँ करके खिंचवाई हुई आर्मी चीफ के साथ बैठा, वो भी, और भी कितने, ये सारे पापी इसी के दोस्त हैं। इंडिया ने उसके ऊपर कोई एक ईंट भी नहीं बना सकता था पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर। इंडिया ने वहाँ पे डैम लगा दिए, वो बिजली धड़ाधड़ बनाए जा रहे। मुशर्रफ ने हल्की फुल्की ढोलकी बजाई थी जब उधर जाके गाने गाए हुए थे, वो फिर करके तो उन्होंने भेज दिया। सिंधु प्रोनाउंसिएशन में मुझे पढ़ने में फ़र्क आ रहा है। सिंधु बैराज उन्होंने एक निकाला पठानकोट से 14 किलोमीटर दूर, वो हमारी इजाज़त से नहीं उसने बनाया, उसने बैराज लगा दिया। आज पानी आना छोड़ो तो आज इतना ना छोड़ो,
ये भी इस तरह के ये दोआबा इसको कहते हैं, दोआबा। जो दोआबे, दो दरियाओं, दो ट्रीटी के दरमियान जो इलाका चलता है उसको दोआबा कहते हैं। 1875 में ये था, और इसका जो 2700 मीटर तक ये है दोआबा, जो जहाँ से फिर आगे हमारी ब्रांचें निकलती, इंडिया और इसके दरमियान छोटा सा एक डिस्प्यूटेड था, तो वह दोआबा वहाँ से शुरू होता है। अच्छा जी, सारा पठानकोट, ये इन्होंने कहा था जो बिजली बनेगी उसमें पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलेगी। पूरा गुरदासपुर, अमृतसर और ये पठानकोट, ये तमाम की बिजली यहाँ से बनती है, इस डैम से। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी, ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें एक जमात अली शाह भाग गया, उसने कोई बीच में अमेंडमेंट करवाई थी भुट्टो से, वो जाली डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो मरियम बनवाती है ना जाली डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट के ऊपर उसने इंडिया को दे दिया, इंडिया ने बराज बना ली है, वो चला हुआ वहाँ